Hello everyone, a very good morning to everybody. I hope you guys are doing well. So do let me know all of you guys there out. How are you? कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका examination and everything? Right? Are you guys preparing well for the examination or not? So do let me know this all things in your comment section and a very warm welcome on Unacademy Class 7 Standard channel. सो जल्दी से हम फिर फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेकिन उससे पहले डू लाइक द सेशन एवरीबडी, डू हिट द लाइक। 100 लाइक्स हो जाने चाहिए, दिस इज योर टारगेट, राइट? सो आई माइट बी थिंकिंग कि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था फॉर सॉइल चैप्टर, सो आई एम हियर विद दिस सेशन। सो डू लाइक द सेशन एंड यस डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको सेशन मेरा, ठीक है? So let's get started without any delay. So a very warm welcome on Unacademy Class 7 Standard Channel students and चलो फिर start करते हैं. So in case if you missed it, वैसे आप करते नहीं हो but फिर भी in case if you missed it, so I have taken this session on various topics but still acid base and salt was my last session, so you can see it. आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, राइट? वहां पे आपको इसका लिंक, इसका वीडियो मिल जाएगा, जाकर just go and watch because this is a very important chapter in terms of your examinations. Mostly जितने important MCQs थे मैंने वहां पर cover up कर दिए थे, so go and just watch it, okay? So yes, so what we are going to have today's what we are going to have in today's session. So we will learn about what is the various types of soil profile, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं सॉइल्स की, एंड ऑफ कोर्स जो सॉइल एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि उसकी रिटेंशन कैपेसिटी, उसकी परकुलेशन रेट, ये सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है, राइट? तो हमें ये सारी चीजें आना भी बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वी विल नो अबाउट सॉइल एंड क्रॉप्स, मतलब सॉइल में किस किस टाइप के क्रॉप्स होते हैं, किस किस सॉइल में, क्योंकि यू नो देयर आर वैरायटी ऑफ सॉइल्स, तो ये भी जानना जरूरी है कि भाई किस सॉइल में कौन से क्रॉप्स उगते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन एंड आंसर राउंड हियर। मैं इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने सोचा एक ही सेशन में सब कुछ रैप अप कर देते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रख लेते हैं। सो यहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने ही वाले हैं, वन टू ऑल, बट वी आर गोइंग टू कवर ऑल द क्वेश्चंस हियर। सारे के सारे जितने क्वेश्चंस हैं वो भी हम कवर अप करेंगे। एंड एट लास्ट द छोटू सा होमवर्क फॉर यू ऑल, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि भाई आज तो मेरा पूरा दिन खाली है, होमवर्क भी बताना है, ठीक है? चलो, कहाँ बताना है होमवर्क ये भी सुन लो। होमवर्क आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है? सो यस, गो एंड जस्ट वॉच द सेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों मेरे इंट्रोडक्शन की, तो चलो थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दूं आप लोगों को। एज यू एवरीबडी नो, माय नेम इज प्राची सिंह। बच्चों मैं आपको यहाँ पर, आई एम योर साइंस एडुकेटर एंड यस आई हैव डन माय मास्टर इन कॉमर्स। अब यू विल से कि भाई साइंस एडुकेटर होके कॉमर्स में मास्टर किया मैम ने, तो बेटा आई लव बोथ साइंस एंड कॉमर्स। सो यस, मैंने अपना मास्टर्स कॉमर्स में किया है, बट आई ऑल ऑफ माई लाइफ आई लव साइंस, तो अपने उस पैशन को आई एम फॉलोइंग हियर। So by passion I'm an educator and I love science, so that's why I'm science educator and I have taught more than 1500 students because earlier I was working with some offline school and yes, then I moved towards online because you everyone know कि online is such a vast platform where I can connect with lots of students at a particular time. So this is very big platform and yes, that's why I'm here. And I also worked as a roto artist. Yes, मैंने roto artist is a kind of a artist who works on film scenes, editing का काम होता है, तो मैंने वो भी किया है। And a very important डू सा कोड फॉर यू ऑल एंड दैट इज प्राच। डूडू का कोड मतलब होता है बच्चों अ वेरी छू मंतर कोड इन माय लैंग्वेज। आपका कोड है PRACH। इस कोड को व्हेन यू विल यूज ना, अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो यू विल गेट एब्सोल्युटली 10% off on all the subscriptions whichever you takes on an academy, whether it is for IIT JEE, whether it is for NEET, whether it is for class 6 to 8, whether it is for 8 9 to 10, 11 to 12,
कहीं भी, मतलब लाइक इफ योर सिबलिंग्स वांट टू परचेज, आप उनको भी मेरा कोड शेयर कर सकते हो, दे विल गेट 10% का ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन ऑन एन अकेडमी। या फिर आप में से कोई भी बच्चा हु इज प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, तो दे कैन यूज माय कोड, यू विल एब्सोल्युटली गेट 10% का ऑफ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट हमारा है अनअकैडमी के टेलीग्राम के बारे में बता दूं बेटा, यहाँ पर आपको सारे के सारे लाइव अपडेट्स मिल जाते हैं फॉर ऑल द सेशंस, है ना। जो भी एजुकेटर सेशंस लेते हैं वहां पर पहले लिंक सेंड कर दी जाती है। यू विल गेट ऑल द नोट्स ऑफ ऑल द सेशंस, जितने नोट्स पीडीएफ हैं सब कुछ वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। यू कैन डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हो विद द टीम ऑल्सो, with educators also. If you are having any concern, any problem, you can contact to them. So this is the best thing you are having. इससे आपको ये फायदा हो जाता है कि कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू देम। कोई भी नोट्स चाहिए तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। सो जस्ट see yaar, if you are finding this feature is very helpful for you in terms of your examination, in terms of your doubt clearing sessions, so you can go and have it, right? आप इसको भी कर सकते हो। अनअकैडमी 7th पर मेरी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे एट 3 PM, नॉट 1 PM, एट 3 PM, एंड संडे को मेरी क्लास होती है एट 10 AM। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड। 3 बजे का अलार्म सेट कर लेना है आपको मंडे टू सैटरडे का। भाई प्राची मैम 3 बजे आती हैं क्लास लेने, तो सभी को अपनी अटेंडेंस तो आकर लगानी ही लगानी है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है, अटेंडेंस इज मस्ट। जैसे स्कूल्स में अटेंडेंस मस्ट होती है, वैसे प्राची मैम की क्लास में भी अटेंडेंस इज मस्ट। तो जल्दी से आकर आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, और संडे को सुबह तैयार व्यार होकर नाश्ता वाश्ता करके बैठ जाना है 10 बजे, क्योंकि प्राची मैम 10 बजे क्लास लेने आएंगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। A very interesting and a very amazing feature on Unacademy, that is the Ask It Out feature. So of course, Ask It Out feature mein you are having a very good feature that's called, in this feature you can ask your doubt, you can clear your concept. Like if you are having any doubt in any of the concept, you can ask direct to the team will direct tell you about the solution, है ना। आप educators या फिर जो भी whatever the person, concerned person is free at that time, that will give you a video solution of that. So आपको करना क्या है, you need to follow these steps, you need to follow these steps, and the steps are, you can go on the app and then you have to click on that छोटू सा green ask a doubt पर, ask a doubt पर क्लिक करोगे, then you will get a option take a picture option। ठीक है, आपको take a picture का ऑप्शन मिलेगा। then you will get the option choose from gallery, या तो आपको गैलरी से चूज करना है या तो आपको पिक्चर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना होगा, आपको उस पिक्चर को क्रॉप करके बेटा सेंड कर देना होगा। देन यू हैव टू राइट इट कि दिस इज फॉर मैथमेटिक्स और फॉर साइंस, या तो मैथ्स के लिए या तो साइंस, क्योंकि अभी ये फीचर बेटा सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च हुआ है। सून सारे सब्जेक्ट्स के लिए आ जाएंगे, बट अभी सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स के लिए है। तो आपको चूज करना होगा, एंड देन विद इन आवर, विद इन 1, 2 और 3 आवर, विद इन हाफ एन आवर यू विल गेट द वीडियो सोल्यूशन देयर। सो ऐसे ऐसे चुटकियों में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं वहां पे, क्योंकि इन लाइव सेशन इट इज लिटिल बिट इम्पॉसिबल फॉर अ टीचर टू कनेक्ट विद ऑल द स्टूडेंट्स टू क्लियर ऑल द डाउट्स आउट देयर, बट यहाँ पे आपके डाउट जरूर सुने जाएंगे, जरूर सॉल्व किए जाएंगे। सो डेफिनेटली गो एंड आस्क योर डाउट हियर, यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स। ओके, आगे बात करते हैं फिनिक्स 2.0 की। सो आप सभी को पता है कि इंडियाज नेक्स्ट टॉप एडुकेटर अनअकैडमी सर्चिंग नाउ। सो इफ योर सिबलिंग्स, इफ योर चाचा चाची, if your any relative is passionate about teaching, is in love with teaching, so you can directly send them the link of this form, they can fill it, and of course they will be the next Unacademy's top educators. So just go and share the link with them. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। So जाओ और जल्दी से अपने सारे के सारे लोगों में ये शेयर कर दो सेशन। So let's get started. So are you all guys ready for the session? Do let me know everybody, क्या ready हो? I know this is premier session, ये recorded session है, but still बच्चों, are you all ready? Do give me a thumbs up. Recorded है तो क्या हुआ, हम पूरे enthusiasm के साथ पढ़ाई करेंगे। So do give me thumbs up, all the students out there. Are you all ready for the session? So let's get started with your session on soil chapter, है ना। आज हम सारा का सारा पढ़ लेने वाले हैं सॉइल के बारे में, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। तो चलो फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉइल चैप्टर के बारे में विद अ सॉइल डेफिनेशन। अब सॉइल क्या होती है, तो अगर हम सॉइल के बारे में बात करें तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सॉइल एक रॉक मिक्सचर है और ह्यूमस का मिक्सचर है।
सॉइल मिक्सचर से बनता है, रॉक पार्टिकल से और ह्यूमस से। सो उसके मिक्सचर को ही हम सॉइल कहते हैं। It is a very very important resource. You can say it is a very important natural resource as it provide protect and support to the plant. एंड ऑफ कोर्स आपको जो प्लांट से वाटर मिनरल मिलता है, आपको पता है वाटर एंड मिनरल कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट हमारे क्या करते हैं, दो दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो दो फंक्शंस क्या होते हैं, वन इज ट्रांसपीरेशन एंड सेकंड वन इज फोटोसिंथेसिस। अब चलो थोड़ा सा मैं इन दोनों के बारे में भी बता दूं, जरूरी है बताना, है ना। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहो क्या होता है ये दो प्रोसेस। सो बेटा बेसिकली इस दो प्रोसेस में होता क्या है, ये जो हमारा ट्रांसपीरेशन है ना, इसमें जो वाटर से, सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट प्लांट के स्टेम के थ्रू, वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ तक, लीफ तक। वहां पे लीफ क्या करती हैं, दे परफॉर्म अ फंक्शन कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो खुद के लिए खाना बनाती हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, खुद के लिए खाना बनाते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जो कुछ some part of water is left out, इस ट्रांसपिरेशन एक्टिविटी में वही पानी वो क्या करते हैं, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रिलीज करते हैं। किस पुल से, कौन सा पुल इसमें इस्तेमाल होता है, जो पानी पुल आउट होता है वो पुल होता है सक्शन फोर्स। वो फोर्स कौन सा अप्लाई होता है, दैट फोर्स कॉल्ड सक्शन फोर्स, जिसे हम ट्रांसपिरेशनल पुल भी कहते हैं, बिकॉज ये पुल ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में अप्लाई होता है, इसीलिए इसे हम ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। And photosynthesis on the other hand, this is a process where plant prepare their own food with the help of oxygen, है ना, right, with the help of oxygen and water, sunlight, right, and they now with the help of CO2, water and sunlight, they release oxygen and sugar, or you can say glucose, or you can say carbohydrate, right, they release that. So ये आपका basically दो process है जो plant prepare करते हैं. So that is different from soil, but यहाँ पर plant की बात आई, so I just explained it. अब आपको पता है कि स्टेम्स जो होते हैं, जो हमारे रूट्स होते हैं, दैट आर इनहेरिटेड इन सॉइल, वो कहाँ होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं। सो डेफिनेटली हमें सॉइल से प्लांट्स को क्या मिलता है, वाटर और न्यूट्रिशंस मिलता है, और स्टेम्स भी उसको फर्मली पकड़कर स्टैंड कर सकते हैं। सॉइल में जब रूट्स फर्मली रहती हैं तभी वो सप्लाई वाटर और न्यूट्रिशन से स्टेम भी स्टैंड कर सकता है प्लांट को। सो बेसिकली प्लांट के लिए भी सॉइल इज इम्पोर्टेंट। अब आपने सुना होगा एक लाइन कि इट इज habitat for many organisms और it is home for many organisms। अब many organisms का क्या मतलब है, आपको पता है अर्थवर्म कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, in the soil, right? Similarly your centipedes, your millipedes, snails, rats, all of them lives in soil। तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके लिए भी ये उनका घर होता है। सो ये दो पॉइंट्स याद कर लिया आपने। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। आपको 5 पॉइंट लिखने को आ गया सॉइल में, तो डेफिनेशन उसके साथ लिखना कि ये प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिजम्स के होम है। थर्ड फोर्थ वन इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस। सॉइल अच्छी होगी तभी एग्रीकल्चर होगा, तभी हमें फूड प्रोवाइड होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग ऑल्सो। आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एक तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, सॉरी, एक तो क्या होता है प्लांट से मिलते हैं, एक हमें मिलते हैं एनिमल से। सो प्लांट से जो हमें फाइबर मिलते हैं वो होते हैं कॉटन एंड जूट। तो कॉटन एंड जूट को उगने के लिए भी सॉइल की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली वो इन सारे 5 पॉइंट्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो यू कैन राइट इट देयर, ये 5 पॉइंट्स आप वहां लिख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल की। अभी हमने जो पढ़ना था हमने सॉइल के बारे में पढ़ लिया, अब हम इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंस में आ जाता है कि ये बहुत बहुत जरूरी नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स, है ना। एंड दे आर द सोर्स which provide growth of plant by holding the root firmly in the soil and supplying
वाटर एंड न्यूट्रिशन, यानी कि वो प्लांट के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वो उसकी रूट को फर्मली होल्ड करके रखते हैं, उन्हें वाटर और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली दे आर वेरी एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, क्योंकि वो हमें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने सॉइल की डेफिनेशन में ये पढ़ा ही था। सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग कि दिस इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर सेवरल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपके एंड्स होते हैं, चींटियां, है ना, अर्थवर्म्स, योर स्नेल्स, योर सेंटिपिड्स, योर मिलीपेड्स, snakes, rat, beetles, etc. These all are the organism जो कि कहाँ रहते हैं, जो कि रहते हैं बच्चों सॉइल में। तो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं, आपको ये याद रखना होगा कि सॉइल में क्या क्या सॉइल की इंपॉर्टेंस है। नाउ कैन यू टेल मी हाउ सॉइल फॉर्म्स? कैन यू जल्दी जल्दी से बताओ। ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, लेट मी टेल यू, क्या आप ये जानते हो कि सॉइल फॉर्म कैसे करते हैं? सो मुझे बताना है आपको कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कैसे सॉइल फॉर्म करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो वो 3 स्टेप से फॉर्म करते हैं। वन इज ह्यूमस, द अदर वन इज वेदरिंग एंड द लास्ट वन इज सॉइल प्रोफाइल। तो इनको भी हम ब्रीफली अभी इसी सेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, कि सॉइल में क्या क्या होता है। सॉइल में ह्यूमस होता है, सॉइल में वाटर होता है, राइट। सॉइल में क्या होता है? क्ले होता है। तो ये तो क्या है? सॉइल में सैंड होता है और ग्रेवाइल होता है। तो दीज थिंग्स सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड एंड ग्रेवाइल, है ना। अभी ह्यूमस की बात की जाए बच्चों, तो ह्यूमस सभी को पता है कि द मॉइस्चराइजेशन विच इज प्रेजेंट इन soil, that is only a humus. You can say little bit, but the most important thing कि आपको पता होनी चाहिए that moisture is not a humus, that dead and decaying matters जो soil में होते हैं, right? जो dead and decaying matters होते हैं soil में, that is called humus, और humus ही soil को fertile बनाने में बहुत important होती है। जो फर्टिलिटी के टर्म्स में रोल प्ले करता है, दैट रोल प्लेज बाय ह्यूमस, और ह्यूमस ही न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, यानी जो प्लांट्स न्यूट्रिशन प्लांट्स को चाहिए होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, वो न्यूट्रिशन भी ह्यूमस की ही वजह से उनको मिलता है। ठीक है, क्लियर? दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वर्टिकल लेयर। हम किसके बारे में बात करेंगे? वर्टिकल लेयर्स के बारे में बात करेंगे। अब ये वर्टिकल लेयर्स क्या है? वर्टिकल लेयर्स का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल एंड दैट नोन एज सॉइल प्रोफाइल, यानी कि जो डिफरेंट वर्टिकल सेक्शंस होते हैं सॉइल के, उन्हीं को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बनता है वो किस किस टर्म्स में बनता है? तो पहला बात, जो टेक्सचर होता है, जो फील होती है सॉइल की, उसको देखकर उन्हें सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। उनके कलर्स को देखकर डिवाइड किया जाता है। उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उनको भी ध्यान में रखकर इन डिफरेंट वर्टिकल्स को डिवाइड किया जाता है। और आपको पता है कि सॉइल में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अब डिफरेंट सेक्शंस कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। सब कुछ बताने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस क्या होते हैं। तो चलो फिर हम आगे बढ़कर इसकी भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं वेदरिंग की। हमने पढ़ा था ना, ह्यूमस, सॉइल प्रोफाइल और वेदरिंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो अभी वेदरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको पता है वेदरिंग प्रोसेस होता है जब ब्रेकडाउन होता है किसका? जब ब्रेकडाउन होता है रॉक्स का विंड के एक्शन से, वाटर के एक्शन से और क्लाइमेटिक कंडीशन से। जब भी ब्रेकडाउन होंगे रॉक्स, तब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बिगिन होगा, है ना। और इस फॉर्मेशन में इवन अ 1 इंच यानी 1 इंच सॉइल बनने में भी कम से कम नहीं तो सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। सेवरल ईयर्स का मतलब यू कैन से 1 to many years, यू कैन से 2 or 3 years, 5 years, तो बहुत सारा समय लग जाता है 1 इंच सॉइल को भी बनने में। सो इस चीज को भी आप याद रखना इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ह्यूमस, राइट, वेदरिंग
and soil profile. Three things are very important. So keep this in your mind, right? Let's move to next topic and that's called horizon. क्या कहते हैं हम इसे? हॉरिजॉन कहते हैं. अब हॉरिजॉन क्या है? हॉरिजॉन का मतलब वही वर्टिकल सेक्शन. क्या है? वही वर्टिकल सेक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज वर्टिकल सेक्शन. सबसे पहला वर्टिकल सेक्शन है ए हॉरिजॉन, जो कि ह्यूमस और मिनरल में बहुत ज्यादा होता है. यानी कि अगर आप ए हॉरिजॉन की बात करो तो ए हॉरिजॉन में ह्यूमस और मिनरल सबसे ज्यादा होता है. वेयर एज इन द बी हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन ये क्या है? ये आपका टॉप सॉइल है, ये आपका सब सॉइल है, जिसे हम कहते हैं बी हॉरिजॉन. ठीक है. बी हॉरिजॉन में बेटा ह्यूमस बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है और मिनरल का अमाउंट ज्यादा हो जाता है. यानी मिनरल इज मोर देयर बट ह्यूमस आर प्रेजेंट इन वेरी लेसर अमाउंट. बहुत ही कम अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं. सिमिलरली इन सी हॉरिजॉन you will get lots of lumps of rock, many small lumps of rocks with the cracks and creeps. यानी क्रैक्स और क्रीप के साथ बहुत छोटे छोटे रॉक्स के लम्प्स भी पाए जाते हैं. इसी तरह आपका लास्ट लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं बेड रॉक. क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं बेटा बेड रॉक. और बेड रॉक आपको पता है कि जैसे इसका नाम है बेड रॉक, नीचे की लेयर है बहुत ज्यादा हार्ड होती, बहुत ज्यादा टफ होती है. उसको आप डिग भी नहीं, यानी खोद फोड़ा जो होता है ना, डिगर से आप खोद भी नहीं, उसको डिग भी नहीं कर सकते. इसीलिए इसको हम लास्ट लेयर कहते हैं, जो कि प्लांट्स वाइंस के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती. ठीक है. चलो अब इसको हम एक फिगर में देख लेते हैं. सो ये आपका क्या है? दिस पोर्शन इज योर, लेट मी हाईलाइट इट. हाईलाइटर का यस. सो दिस पोर्शन, नो 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 नो, yes, so this portion is called, this portion ये कहा जाता है ए हॉरिजॉन. इसी तरह ये जो आपको मैंने बताया था बी हॉरिजॉन, जिसमें क्या होता है? सिर्फ मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस नहीं होता. होता है बट इन वेरी यू कैन से लेस अमाउंट में. अब ये आपके क्या दिख रहे हैं? ये क्रैक्स एंड क्रीप्स दिख रहे हैं आपको, जो कि पाए जाते हैं सी हॉरिजॉन में. किसके साथ? रॉक के साथ. ये आपकी जो लेयर है, दिस लेयर कॉल्ड बेड रॉक. ये क्या कहलाती है बच्चे? बेड रॉक कहलाती है, जो बहुत हार्ड एंड टफ होती है. दिस इज अ लास्ट लेयर ऑफ रॉक्स. ये लास्ट लेयर होती है सॉइल में. एंड इसमें क्या होता है? इसको खोदना यानी डिग करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है. सो ये क्लियर में समझ में आ गया आप सभी लोगों को? जो हम वर्टिकल सेक्शन की बात कर रहे थे, तो यही वो वर्टिकल सेक्शन है, यही वो वर्टिकल लेयर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करते हैं. तो आपको पता है बेसिकली आपको 3 टाइप पढ़ने हैं एंड दैट 3 टाइप्स आर क्लेई, सैंडी एंड लूमी, है ना. अब क्लेई मतलब क्ले समझते हो? जिनसे क्या बनता है? पॉट वगैरह बनता है कि नहीं? आपने घरों में देखा होगा गमले वमले. बताओ बच्चों, आपने देखा है गमले वमले घर में अपने, जिसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं? कौन से प्लांट्स उगाए जाते हैं गमलों में? ये भी बता दो, गेटिंग टू नो प्लांट का भी रिवीजन हो जाए फट से. तो 6th में पढ़ा होगा गेटिंग टू नो प्लांट. तो ये किसका है? हर्ब प्लांट उगाए जाते हैं, है ना, जिनकी टेंडर टेंडर सी स्टेम्स होती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी. तो हर्ब प्लांट्स उगाए जाते हैं प्लॉट्स में. और वो पॉट्स किसके बने होते हैं? क्लेई सॉइल के बने होते हैं, जिसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन में फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है. उन्हें हम कहते हैं क्लेई सॉइल. जो जिसमें बेटा बड़े बड़े पार्टिकल्स यानी कि बिग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल. And next one is loamy. This is the best soil for growing all kinds of crops, that called loamy soil, जिसमें fine और big particles दोनों ही present होते हैं. उन्हें हम कहते हैं loamy soil. So this is clear. 3 टाइप की सॉइल थी, हमने तीनों टाइप की बात कर ली सॉइल की. अब हम इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली भी जानेंगे. पर उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम किसके बारे में बात करेंगे? परकोलेशन रेट के बारे में भी और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के भी बारे में.
चलो सबसे पहले जानते हैं पर्कोलेशन रेट। तो आपको पता है कि कितना अमाउंट पानी कितने यूनिट टाइम में ड्रेन होता है, उसे ही हम कहते हैं पर्कोलेशन रेट। उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? उसे ही कहते हैं पर्कोलेशन रेट ऑफ सॉइल ऑफ वाटर इन सॉइल। ठीक है, पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, इसका भी एक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को यूज करके यू कैन कैलकुलेट द पर्कोलेशन रेट। अब वो फॉर्मूला क्या है? सो दिस इज द फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ वाटर इन ml, है ना, मिलीलीटर में कितना पानी है, उसको कितने पर्कुलेशन टाइम में वो ड्रेन हुआ, यानी कि कितने यूनिट टाइम में। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से यूनिट टाइम, है ना, आप इसको यूनिट टाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर बच्चों? फॉर्मूला ये आप लिख सकते हो अगर आपको याद ना हो तो। पर्कुलेशन टाइम को आपको ये पर्कुलेशन टाइम से आपको डिवाइड करना है अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर है उसको पर्कुलेशन टाइम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द पर्कुलेशन रेट। ठीक है, क्लियर? अभी पर्कुलेशन रेट की बात करें तो सैंडी सॉइल में पर्कुलेशन रेट ज्यादा है कंपैरिजन टू क्लेई सॉइल। अब ये क्यों? क्योंकि क्लेई सॉइल में इसलिए ड्रेन नहीं हो पाता क्योंकि क्लेई सॉइल बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। लेकिन सैंडी सॉइल क्या है? सैंडी सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं होती, सैंडी सॉइल में बिग पार्टिकल्स आर देयर, दैट इज व्हाई सैंडी सॉइल में आपका पर्कुलेशन रेट इज फास्टेस्ट, बट इन क्लेई सॉइल इट इज स्लोएस्ट बिकॉज पर्कुलेशन रेट डिपेंड्स ऑन कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है ना। तो टेक्सचर आपको पता है क्या, क्ले का कैसा है? कॉम्पैक्ट सा है। सैंडी का कैसा है? सैंडी का बेटा मिक्सचर होता है ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए उसमें जल्दी आपका जो है फास्टेस्ट ड्रेनिंग होती है। ओके, क्लियर, कूल? जल्दी से गिव मी अ थम्स अप। कूल everybody, जल्दी से give me a thumbs up and let's get move to the next part, that is moisturization in soil. So moisturization का मतलब ही होता है it indicates कि कितना amount of पानी is present in soil and that is only a moisture present in soil. यानी कि ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा मॉइस्चर होगा, कम पानी होगा तो कम मॉइस्चर होगा। सो इसी तरह पानी कितना सोख पाता है, कितना ड्रेन हो पाता है, वो ही बताता है कितनी मॉइस्चराइजेशन प्रेजेंट है एक सॉइल में। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन क्लेई सॉइल इज हाईएस्ट, क्योंकि ये क्या कर पाता है? ये ज्यादा वाटर को रिटेन कर पाता है क्योंकि ये क्या है? कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे रिटेंशन की बात हो रही, रिटेंशन से ही मॉइस्चराइजर होगी, ना कि पर्कोलेशन। कंफ्यूज मत हो जाना, ये रिटेंशन की बात चल रही है। अगर ज्यादा पानी रिटेन कर पाएगा तभी उसमें मॉइस्चराइजेशन प्रेजेंट होगी, तभी क्या प्रेजेंट होगी? मॉइस्चराइजेशन प्रेजेंट होगी। और जब मॉइस्चराइजेशन प्रेजेंट होगी तभी वो पता चलेगा कि कितना अमाउंट का पानी प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जो मॉइस्चर है दैट इज प्रेजेंट इन क्लेई सॉइल वो हाईएस्ट होता है, और मॉइस्चर जो कि सैंडी सॉइल में प्रेजेंट होता है दैट इज लोएस्ट। तो ये आप बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट है डिफरेंट सॉइल्स, यू नो कितने टाइप के हैं, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज क्लेई, सेकेंड इज सैंडी एंड थर्ड इज लूमी। तो ये जो तीन टाइप के सॉइल है ना, थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर, सो डिफरेंट सॉइल्स है तो अमाउंट भी डिफरेंट एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब क्लेई सॉइल में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो पाता है क्योंकि उसमें रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का मतलब टाइटली पैक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्टनेस है तो रिटेन भी ज्यादा पानी हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड जो सैंडी सॉइल है उनमें लीस्ट होती है। अब लीस्ट कहाँ गया? पेन खो गया है, पेन भी गायब हो जाता है बच्चों, ये आपकी तरह है, जैसे आप अगड़ूम बगड़ूम गायब रहते हो ना, वैसे ही है लीस्ट। इसमें भी लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन हो पाता है, एब्जॉर्ब हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये लोअर रिटेंशन कैपेसिटी रखते हैं। अब लोअर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये लूज पैक्ड होते हैं। आपको पता है इसमें क्या होता है? इसमें बिग पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो बिग पार्टिकल प्रेजेंस होने की वजह से बच्चों ये जल्दी से ही अपना पानी खड़ाक से नीचे चला जाता है।
ज्यादा पानी रोककर नहीं रख पाते, इसीलिए इनकी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रेट क्या होती है, लोएस्ट होती है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, बिल्कुल याद रखना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर रिटेंशन की। ठीक है, ये वाटर रिटेंशन की बात हो रही, ना कि पर्कुलेशन रेट की। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ये बात भी याद रखो। नेक्स्ट चलो, सॉइल एंड क्रॉप्स। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप जान लो कि देयर आर वेराइटी ऑफ काइंड्स ऑफ सॉइल दैट आर फाउंड इन अ डिफरेंट प्लेसेस, यानी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सॉइल्स आपको मिलते हैं। A particular soil type may not be suitable for certain types of crops. अब इसका क्या मतलब है, यानी कि जैसे आपको पता है ब्लैक सॉइल में कौन ग्रो कर पाता है, कॉटन। तो अगर हम कॉटन को चाहें तो क्या सैंडी में ग्रो करा सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि उसका एक अपना पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल है जिसमें वो ग्रो कर पाते हैं, राइट। सॉरी, इसको क्ले में नहीं करा सकते, है ना, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल है, उसी में ये प्लांट ग्रो कर सकता है। अब माइलेट्स और बुशेस की बात की जाए, माइलेट्स, थॉर्न्स, बुशेस, ये सब किस में ग्रो कर पाते हैं, ये सब सैंडी सॉइल में इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दे डोंट नीड they don't need many kind they don't need that amount of water, so they can grow in sandy soil. इसी तरीके से बेटा different types of soil can grow in different kinds of soil. आज हम वही चीजें यहाँ पर देखेंगे, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉइल का और भी टाइप्स। अब सबसे पहले बात करते हैं सैंडी की। सैंडी को आपको पता है, क्योंकि वो कैसा होता है बेटा, दैट इज अ लूज सॉइल। लूज सॉइल है तो क्या होगा, लूज सॉइल में कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि रिटेन ही नहीं कर पाएगा भाई वो वाटर। जब वाटर ही नहीं रिटेन हो पाएगा, रिटेन वाटर कैपेसिटी ही उसकी क्या है, रिटेंशन कैपेसिटी ही उसकी इज लो, सो दैट्स व्हाई कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे, अब आप अगर वीट की बात करो, ग्राम्स की बात करो, पीस की बात करो, है ना, राइस की बात करो, तो ये सभी के सभी को पानी की जरूरत पड़ती है ना। तो अभी जब सैंडी में वो रुक ही नहीं पाएगा तो ग्रो कैसे करेंगे। लेकिन अभी ही मैंने आपको बताया था, याद करो उस चीज को, कि यहाँ पर कौन ग्रो कर सकता है, माइलेट्स ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पर आपके थॉर्न्स ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पर आपके बुशेस ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। अब नहीं चाहिए बच्चों तो दे कैन ग्रो हियर। क्लियर, जल्दी से बताओ, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन दिस इज क्लियर और नॉट। क्लियर है तो एक थम्स अप फिर से दे दो। 100 लाइक्स का टारगेट है, भूल मत जाना, ठीक है, 100 लाइक्स का टारगेट है, भूल मत जाना। भले मैम लाइव है नहीं तो क्या हुआ, लेकिन आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना ही है। सो लेट्स गो नेक्स्ट काइंड ऑफ सॉइल एंड दैट इज योर क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल तो बेटा बेस्ट सूटेड होते हैं क्लेई पॉट बनाने के लिए, आपको ये भी पता है। लेकिन क्ले पॉट तो चलो दूसरी चीज हो गई भाई, लेकिन ये किस क्रॉप्स के लिए सूटेड है, तो जितने पैडी काइंड ऑफ क्रॉप्स होते हैं उनके लिए दिस इज वेरी वेरी बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल, बिकॉज ये लॉन्गर टाइम के लिए क्या कर सकती है, लॉन्गर टाइम के लिए इट कैन रिटेन वाटर। अगर रिटेंशन की बात की जाए, रिटेंशन कैपेसिटी की बात की जाए बच्चों, तो रिटेंशन कैपेसिटी इसकी हाई है। क्या है, हाई रिटेंशन कैपेसिटी है क्ले सॉइल की। इट कैन रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज व्हाई यहाँ पर वीट, ग्राम्स, ये सारी की सारी चीजें ग्रो कर सकती है ना, वीट, ग्राम, ये सारी की सारी चीजें क्ले सॉइल में ग्रो कर सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर रिटेन करना पानी को बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये कौन सी सॉइल है, कॉम्पैक्ट सॉइल है ना, ये लोग टाइटली पैक्ड है, कॉम्पैक्ट है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा पानी ग्रो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एंड दैट इज योर लूमी सॉइल। दिस इज योर लास्ट काइंड ऑफ सॉइल यू आर रीडिंग आउट।
तो लूमी सॉइल इट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि सारे के सारे क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बिग एंड फाइन पार्टिकल्स दोनों प्रेजेंट है, तो इनका परकोलेशन रेट भी बढ़िया है ना, क्योंकि आपने पढ़ा था सैंडी सॉइल में परकोलेशन रेट हाई है, और क्योंकि फाइन पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है बच्चों, तो इसकी वजह से वाटर रिटेंशन भी इनकी क्या है, बढ़िया है। तो मतलब दोनों चीज ही बढ़िया है, तो फिर इसमें सारे तरीके के क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें लेंटल्स भी ग्रो कर सकते हैं, यानी मसूर की दाल भी ग्रो कर सकती है। अदर पल्सेस जिसे हम अरहर दाल बोलते हैं, चना की दाल बोलते हैं, है ना, ब्लैक ब्लैक करके कौन सी अरहर दाल होती है शायद से, है ना, अरहर, चना, मसूर, पता नहीं कौन कौन सी दाल होती है, सारी की सारी ऑल काइंड ऑफ पल्सेस कैन ग्रो देयर लेंटल्स, यानी कि मसूर दाल भी यहाँ पर ग्रो कर सकती है। ठीक है, clear everybody, do tell me clear, do give me a thumbs up, yo clear हो गया, right? next है सैंडी लूमी, यानी कि जहां पर सैंडी सॉइल भी रहता है और लूमी भी रहता है, दोनों मिक्सचर होते हैं, वहां पर क्या ग्रो कर पाता है, वहां पर ग्रो कर पाता है कॉटन, क्योंकि आपको पता है कॉटन किस टाइप काइंड ऑफ सॉइल में ग्रो करते हैं, ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं, राइट? क्योंकि इट कैन इजीली ड्रेन वाटर और वेल एरिएटेड होता है, यानी कि इसमें रिटेन भी अच्छे से कर पाता है और एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो पाती है, वेल एरिएटेड है, इसकी वजह से यहाँ पर आपके जो कॉटन है दे कैन ग्रो। अब जब कॉटन की बात हो ही रही है तो ये पता कर लो, फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ा होगा कि कॉटन कहाँ से ग्रो होता है, कॉटन बॉल से ग्रो होता है, राइट? बेसिकली वार्म सीजन्स में होता है ये, है ना, वार्म सीजन्स में, वार्म क्लाइमेट में ये ग्रो कर सकता है, और ये कहाँ से होता है, ये कॉटन बॉल से ऑब्टेन किया जाता है। ओके, ग्रेट, कूल, चलो वेरी गुड, लेट्स गो to the next one. But before that, let me tell you, my all the students out there, if you haven't downloaded an Academy Learning app yet, so keep this in your mind. This is a very amazing app जो कि आपके फोन में होना ही होना चाहिए. So just go to the Play Store and download it right now. टाइप अन अकेडमी लर्निंग ऐप, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको टाइप करो, देन जस्ट इंस्टॉल इट इन योर फोन, एंड व्हाट बेनिफिट्स यू आर गेटिंग ऑन अन अकेडमी, लेट मी टेल यू, यू आर हैविंग हियर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बेटा, बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अन अकेडमी पे, उसके साथ ही साथ यू आर गेटिंग पेड बेनिफिट, जिनके लिए आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस खर्च करना होगा, बहुत ही सस्ते में आपको इतना बेस्ट 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 फीचर्स मिलेंगे कि आई एम श्योर यू गोना लव इट, आई एम डेफिनेटली श्योर यू गोना लव इट। सो यस, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको वहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, जो बेस्ट एजुकेटर्स होंगे, दैट विल टीच यू ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। बहुत इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, हर जो टीचर होता है दैट विल यू नो पर्टिकुलरली आप पे, क्योंकि प्लस पे बहुत ही कम बच्चे होते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स आर देयर, तो टीचर ज्यादा से ज्यादा अटेंशन आपको दे सकता है। टेस्ट और क्विजेज वहां पर बहुत ज्यादा परफॉर्म की जाती है, सो दैट आपका परफॉर्मेंस को भी एनालाइज किया जा सके, क्योंकि आप सभी को पता है परफॉर्मेंस एनालाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए भी वहां पर आपको क्विजेज और टेस्ट कराए जाएंगे, कोर्सेज एंड पीडीएफ भर भर के प्रोवाइड की जाएंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, यानी लाइन बाय लाइन हर चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, फ्रॉम बेसिक्स टू प्रो लेवल आपको पहुंचाया जाएगा। सो बेसिकली ये पूरा एक फुल ऑन पैकेज है आपके लिए, ताकि आप एकदम guys you can be pros in your particular subject, in your classes, so just don't miss it. And इस amount पे if you want to get discount भारी भरकम का, तो क्या यूज करो, मेरा कोड यूज करो PRACH, इस कोड को यूज करो, आपको 10% का डिस्काउंट अपने आप मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, ले लो सब्सक्रिप्शन, और भूलना नहीं मेरा कोड लगाना, दैट इज PRACH, ओके, डू यूज दिस कोड। इसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन तो है ही, पर आपको आइकॉनिक भी मिलता है, आइकॉनिक में आपको प्लस के जितने बेनिफिट्स हैं सब मिलेंगे, लेकिन वो दो फीचर्स ना आपको एड ऑन करके मिलता है, दैट इज योर पर्सनल मेंटोर। पर्सनल मेंटोर, जब आपको एक पर्सनलाइज कोच प्रोवाइड किया जाएगा वो बच्चों, बिकॉज दिस इज योर बेसिक लेवल, हम कहते हैं ना 6 to 8 तो हमारा बेस है,
तो आपके बेस को मजबूत करने के लिए, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको नरिश करने के लिए अनअकैडमी हैव प्रोवाइडेड यू अ पर्सनलाइज्ड coach in Iconic subscription, where that particular person will guide you throughout your journey, or that person will tell you how to study, that person will make your timetable, that person will tell you कि आप किस सब्जेक्ट में लैक कर रहे हो, in which subject you are good at. तो ये सारी की सारी चीजें you will get on Iconic subscription. लाइव डाउट सॉल्विंग सॉल्यूशंस भी मिलते हैं आपको. इससे आपके जितने डाउट्स हैं, जितने डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो सकते हैं, है ना. सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपको पर्सनल कोच भी दिया जाएगा. सो जस्ट गो एंड यूज इट. इस पे 10% का ऑफ चाहिए तो मेरा कोड लगा देना PRACH. आपको कितने परसेंट का ऑफ मिल जाएगा? 10% का ऑफ यू विल गेट. ओके, so let's go to the next one, and these are the list of prices for 12 month, 15, 18, 36. तो ये सारे प्राइस हैं, आप देख सकते हो. मेरा कोड जैसे अप्लाई करोगे PRACH, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा. तो मेक श्योर कि जब भी लो मेरा कोड जरूर अप्लाई करो, ठीक है, पक्का. फ्री बेनिफिट्स की हमने बात की थी बेटा, तो फ्री बेनिफिट्स आर देयर, जो कि आपका सबसे पहले तो क्या है, आस्क अ डाउट, दैट इज AAD, आस्क अ डाउट. ये फीचर भी एकदम एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. बस अगर आपका ये फीचर लॉक्ड है तो अनलॉक करने के लिए डू यूज माय कोड, दैट इज प्राच. आपको जितने भी फ्री बेनिफिट चाहिए, अगर दैट thing you are a first time user of an academy, so you need a code to unlock that and use it PRACH. Use that, you will get all the free classes there, special classes and all the test series, compact and all, सब कुछ मिलेगा. तो फटाफट से क्या करना है, इसको जाकर अनलॉक करना है कोड से, और वो कोड आपको लगाना होगा PRACH का, ठीक है. चलो आगे बढ़े. सो ये दिस टाइम इज फॉर क्वेश्चन राउंड. ये हमारा क्वेश्चन राउंड है. मैंने आपसे कहा था ना कॉन्सेप्ट तो क्लियर करूंगी, साथ ही साथ MCQ वगैरह भी डिस्कस कर लूंगी, ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो अपनी एग्जामिनेशन की. तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों. अपने सारे के सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लो. सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. यानी सॉइल फॉर्मेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है. सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन, रॉक की वेदरिंग, ह्यूमस का एडेशन, ये सब के सब ही इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ soil formation. So keep this in your mind. If it is comes in your question, if it is comes in your examination, then do take D. बिंदास होके. नेक्स्ट, विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट टू अस. हमारे लिए कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. तो बेटा देखो, टेक्सचर यानी कि उसका फील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है. उसी से क्या होगा, पर्कोलेशन और रिटेंशन आपका PR डिटरमाइन किया जाएगा. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं, ये भी उसी से डिटरमाइन की जाएगी. फील का मतलब इन द सेंस ह्यूमस एंड ऑल, राइट. तो फील का मतलब टेक्सचर हो गया, है ना. फील का मतलब हो गया टेक्सचर. तो ये दोनों चीज से इट विल बी गेट डिटरमाइंड. तो आपको A और B चाहिए, तो बोथ ऑफ दीज कहाँ मिल रहा है, यू आर गेटिंग दिस ऑन द ऑप्शन C, जिसको आपको खड़ाक से टिक करना है और आगे बढ़ जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन अ सॉइल सैंपल डिटरमाइंस. क्या डिटरमाइन करता है, दैट डिटरमाइन कि ये क्या है, टेक्सचर यानी कि फील है, कि ये क्लेई है, कि सैंडी है, कि लूमी है, ये क्या है, ये दीज आर द टेक्सचर ऑफ सॉइल, राइट. तो ये डिटरमाइन करता है टेक्सचर. नेक्स्ट इज अ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल. आपने पढ़ा था ना डिफरेंट सेक्शन, जिन्हें हम क्या बोलते थे, वर्टिकल सेक्शन, राइट. वर्टिकल सेक्शन में क्या क्या आता था, ए हॉरिजॉन, पूरा बता देती हूँ, है ना. B horizon, ठीक है, clear all the students out there. C horizon and then bedrock is the last one. अभी फिर से पूरा सा क्लियर कर दे रही हूँ. क्वेश्चन में A में क्या है, ह्यूमस और मिनरल, ओके, ह्यूमस और मिनरल है. B में मिनरल आर मोर, ह्यूमस क्या है, ह्यूमस आर लेस. हॉरिजॉन C में आपको मिलेंगे क्रैक्स and creeps with rock of lumps, है ना, lumps of rock के साथ. and this is a
last layer that is very hard and tough and very difficult to dig. तो ये क्या है हमारी, these are your soil profile जिनके बारे में आप पढ़ रहे हो. किसके बारे में पढ़ रहे हो? soil profile के बारे में पढ़ रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हॉरिजॉन ऑफ सॉइल मिनरल्स आर फाउंड, किस हॉरिजॉन में सॉइल मिनरल, खाली सॉइल मिनरल मिलते हैं. ह्यूमस की बात नहीं कर रहा, तो अभी तो हमने पढ़ा था किस हॉरिजॉन में मिलते हैं बेटा. आंसर है आपका बी. आंसर इट्स बी. बी हॉरिजॉन में आपके क्या मिलते हैं, सॉइल मिनरल आर मोर, ह्यूमस की लेवल आर लेसर इन अमाउंट, ह्यूमर आर लेसर इन अमाउंट and minerals are more. ठीक है, clear? So let's go to next. Which of the following type of soil will form a colloidal solution, मतलब एकदम से colloidal solution form कर लेंगे अगर उन्हें हम पानी में सस्पेंड करेंगे. तो colloidal solution कौन form करता है, colloidal solution will form by the clay soil. यानी जो clay soil आपका होता है ना, clay soil आपका कैसा solution form कर देगा, that will form a colloidal, क्योंकि वो freely suspend हो जाएगा. ठीक है. Next, which factor influence the soil formation? तो इनमें से down below you are having some factors. You have to tell me कि कौन सा factor influence करता है condition of soil को. कौन करता है? क्लाइमेट भी करता है, आपको पता है ना, वेदरिंग करती है, वेदरिंग भी करती है, वेजिटेशन भी करेगा ही करेगा, और पेरेंट रॉक भी करेगी. सो यानी कि डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ दैट फैक्टर इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन. तो ये तीनों के तीनों फैक्टर आपके इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, सॉइल फॉर्मेशन. अब हम मैच द फॉलोइंग भी देख लो बेटा. तो आपको पता है मैच द फॉलोइंग आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे बेसिकली यू आर हैविंग 7 मैच द फॉलोइंग्स, है ना, और इन्हीं में से आपको मैच करने हैं. तो लेट्स स्टार्टेड. आप लोग मुझे जल्दी से ऑप्शन बताते रहो इन द कमेंट सेक्शन. भले ही मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, और फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे भर के कमेंट देते रहो कि कौन सा particular option is good, best for column A. You have filled here. First one क्या है, एक सेकेंड, let me just have a highlighter here. और highlighter किस कलर का लूं, ये. So you are having filled here first one. Second is gravel. Second क्या है, देख लो, second is gravel. And third is your sandy soil. Third क्या है, sandy soil. Fourth आपका है clay soil. आपका क्या हो गया, clay. And fifth wheat, gram and paddy. आपने अभी पढ़ा था wheat, gram, paddy किसमें ग्रो कर सकते हैं, that can grow in clay soil. यानी आपका F तो सामने ही दिख गया ना, देखो एक तो मैंने ही बता दिया. नेक्स्ट इज कॉटन. कॉटन कहाँ ग्रो करता है, कॉटन कैन ग्रो इन सैंडी लूमी सॉइल. देखो दो मैंने बता दिए. तो ये हो गया इसका. देन वी हैव पॉट्स, toy and statue. तो of course they can only made by clay soil, right? किससे बन सकते हैं, ये clay soil से बन सकते हैं. तो yes, clay and loamy soil are fitted for wheat, grams and paddy, and clay soil are fitted for pot, toys and statues. So अभी बचे ये चार के चार जिन्हें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं. समझ लो होमवर्क ही सही है. क्या है, होमवर्क सही है आपका. फटाफट से बता दो कमेंट सेक्शन में इनके ऑप्शंस. मुझे सामने आपके ये 4 ऑप्शंस है, इन्हीं में से कुछ हो जाएगा. फटाफट से बताओ. उससे पहले मैं ही बता दूं, सिल्ट क्या है, इनके पार्टिकल्स बेटा आर बिटवीन 0.05 टू 0.05 mm. ठीक है, इनके पार्टिकल्स किससे 0.005 से 0.05 mm के बीच में होंगे. तो वो आपके हो जाएंगे सिल्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रेवाइल. उनका साइज 2 mm से बड़ा है. क्या है, देयर साइज इज ग्रेटर देन 2 mm. एंड जिनका भी साइज 0.05 से लेकर 2 mm के बीच में होगा उन्हें हम कहते हैं सैंड. उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैंड. ओके. नेक्स्ट इज योर क्ले. इनके पार्टिकल हमेशा
सोचो कितने कॉम्पैक्ट है, दे आर सो कॉम्पैक्ट बच्चों कि कितने से है 0.005 mm से भी उनका कम होता है पार्टिकल का साइज, सो दैट विल कंसीडर एज क्ले सॉइल। और व्हीट ग्राम पैडी किसके लिए है? क्ले एंड लूमी के लिए बेस्ट है। कॉटन के लिए बेस्ट क्या है? कॉटन के लिए आपका सैंडी लूम सॉइल इज बेस्ट। एंड पॉट्स, टॉयज और स्टैचू किससे बनते हैं? क्ले सॉइल से बनते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं बेटा? कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? चलो नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट में आपको बताना है, लेट मी चेंज माय पेन। सो soil conservation measures are mainly aimed at protecting which of the following? यानी जो सॉइल कंजर्विंग मेजर्स हैं वो प्रोटेक्ट, किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एम किया गया है, उसका बेसिकली एम क्या है, बेसिकली फोर्स फोकस क्या है सॉइल कंजर्वेशन का? तो द फोकस इज टू जस्ट प्रोटेक्ट योर टॉप सॉइल, सो दैट की जो रिचनेस है, जो रिच है ह्यूमस का और न्यूट्रिशंस का, ताकि क्या कर सके, आपके प्लांट्स ग्रो कर सके। They are conserving topsoil so that they can so that your plants can grow formally, your plant can get nutritions and humusness in them, right? ह्यूमस भी प्रेजेंट, यानी कि फर्टिलिटी प्रेजेंट होगी। ह्यूमस क्या शो करता है? ह्यूमस शो करता है कि सॉइल फर्टाइल है या नहीं। सो जब वो फर्टाइल होगा तभी प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। सो बेसिकली सॉइल कंजर्वेशन का फोकस ही है टॉप सॉइल पर। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स आउट देयर? जल्दी से मुझे डू गिव मी थम्स अप, मेक इट 100 एज सून एज पॉसिबल। जल्दी से 100 करो, दिस इज योर गोल, है ना? दिस इज योर गोल एंड जस्ट हिट द टारगेट, हिट द गोल। मुझे पता है यू कैन डू इट, जस्ट गो एंड डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई सॉइल इज यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचू। ये तो वही हो गया ना, कान इधर से पकड़ो और चाहे कान इधर से पकड़ो, बात तो वही हुई, पकड़ तो तुम कान ही रहे हो। सो इसी तरह ये क्वेश्चन आपको कहाँ पूछ लिया गया? मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लिया गया, और यही क्वेश्चन आपको फिलअप में भी पूछ लिया जाएगा। तो आंसर तो थोड़ी बदलेगा, आंसर तो वही रह जाएगा ना बच्चों, आंसर तो आपका क्ले सॉइल ही रहेगा ना। वही बात है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, पकड़ना तो तुम्हें कान ही है ना, तो काय को इतनी मेहनत करना, सीधे सीधे पकड़ लो बस, ठीक है चलो। लेकिन हमारे एग्जामिनर्स, हमारे टीचर्स क्या होते हैं, उनको मेहनत एक्स्ट्रा करनी है, तो वो घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे। सो आपको फिर भी आंसर पर स्टिक रहना है, पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपर पोर्शन ऑफ सॉइल कंटेन एयर। ये पूछ रहा है बेटा, जो अपर पोर्शन होता है यानी जो टॉप पोर्शन होता है सॉइल का, उसमें एयर होती है या नहीं? सो लेट्स सी कि एयर होती है या नहीं। क्या होगा जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से बताओ। यू हैव 12 सेकेंड्स। क्या सॉइल में, अपर पोर्शन में कंटेन करती है एयर? सो डेफिनेटली एयर होती ही है मेरे बच्चों। द करेक्ट आंसर इज ट्रू। अपर पोर्शन ऑफ सॉइल ऑलवेज कंटेन एयर। एयर का रहना बहुत जरूरी है। सो आपको पता है एयर की सबको जरूरत होती है, तो वहां पर भी एयर प्रेजेंट है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो यस, दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट। यहाँ पे क्या बात हो रही है? परकोलेशन रेट की बात की जा रही है। परकोलेशन रेट कैसे फाइंड आउट होता है? अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम, है ना? सो यस, परकोलेशन रेट क्या हाईएस्ट होता है क्ले में और लीस्ट होता है सैंडी में। तो ये तो वही बात हुई कि वाइस वर्सा पूछ के कह रहे हो कि ये सही है या नहीं है। वाइस वर्सा पूछा जा रहा है सही है या नहीं, तो बिल्कुल गलत है बेटा। इट इज हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल, पढ़ा था आपने इसी चैप्टर में। और लोएस्ट किस में है? इट इज लोएस्ट इन क्ले सॉइल। ठीक है, लोएस्ट है क्ले सॉइल में। गॉट दैट? क्लियर? लेट्स गो, मूव टू द नेक्स्ट वन। Clay and loam are suitable for growing wheat, gram and paddy. So पूछा जा रहा है कि जो clay and loomy soils are the best suitable soil
फॉर ग्रोइंग स्वीट ग्राम्स एंड पैडी, तो बिल्कुल करेक्ट, अभी हमने पढ़ा था कि क्ले और लूमी सॉइल क्या है, ये दीज आर द बेस्ट सॉइल जिनमें आपके पैडी ग्राम्स एंड व्हीट क्रॉप्स कैन ग्रो, राइट? सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी लूम सॉइल, तो क्या कॉटन ग्रो करते हैं सैंडी लूम सॉइल में? तो देखते हैं बेटा। आपको पता है कॉटन कहाँ ग्रो करते हैं? ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं, तो डेफिनेटली वो सैंडी लूम सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। और तो और एक चीज याद रखना, कॉटन किस में होते हैं? वार्म क्लाइमेट में होते हैं। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? कॉटन बॉल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है? ये चीज याद रखना, एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रू। फाइन, सभी लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, दिस इज कूल, दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, यहाँ तक सभी को क्लियर था? कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं डेफिनेटली वो डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। डाउट नहीं रहना चाहिए, और इफ डाउट रह भी गया तो कहाँ पूछने का है? कहाँ पूछना है? अगर डाउट रह गया तो AD यानी कि आस्क डाउट में जाकर आपको अपने डाउट को क्लियर कर लेना है। दैट फीचर इज स्पेशली डिजाइन टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, है ना, टू क्लियर ऑल योर डाउट्स आउट देयर। सो ये बेसिकली अभी साइंस और मैथमेटिक्स के लिए है, तो आप वहां जाकर अपने इन दो सब्जेक्ट के डाउट को तो फुल्ली एंड फाइनली क्लियर कर सकते हो। सो कोई भी डाउट है तो यू कैन गो एंड आस्क देयर ऑल्सो, आप वहां जाकर भी पूछ सकते हो। अगर दिस फीचर इज लॉक्ड इन योर ऐप तो यूज माई कोड PRACH, अनलॉक कर लो और फटाफट से इस फीचर को अभी से अवेल कर लो, है ना, अभी से अवेल कर लो, बिल्कुल डिले मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर इज मोर इन सैंडी सॉइल देन क्ले सॉइल, तो यानी कि पानी की बात कर रहे हैं, रिटेन की बात कर रहा है, तो क्या रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है किसमें? सैंडी सॉइल में क्ले सॉइल से? तो ये गलत स्टेटमेंट है, आपको पता है कि रिटेंशन कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? रिटेंशन कैपेसिटी इज मोर इन क्ले सॉइल, क्योंकि ये क्यों है? क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, बिकॉज दिस इज कॉम्पैक्ट, इसीलिए इसमें ज्यादा होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। ओके बेटा, नेक्स्ट क्ले, अब फिर वही बात, चाहे इसको मैच में पूछो, चाहे फिलअप में पूछो, चाहे ट्रू फॉल्स में पूछो, बात तो वही की वही आ जाती है ना, कि क्ले सॉइल तो पॉट, टॉय और स्टैचू के लिए ही बने हैं, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, और आगे बढ़ जाओ। पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पलूट दी सॉइल, यानी कि जो आपके पॉलिथीन बैग्स होते हैं, जो आपके प्लास्टिक्स होते हैं, क्या ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं सॉइल में? तो आपको पता है बेटा, पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक्स ये क्या है? ये ऐसे वेस्ट हैं दैट कैन नॉट गेट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, है ना। अब डिकम्पोज नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये आपको पता है, जब ये वाटर को हार्म कर सकते हैं तो ये सॉइल को हार्म नहीं करेंगे, ये सॉइल को भी हार्म करेंगे, उसकी ह्यूमस में, उसकी यू नो जो फर्टिलिटी लेवल है उसको डाउन करने में, उसके टेक्सचर को डाउन करने में ये बहुत ज्यादा ही रोल प्ले करेंगे। तो डेफिनेटली दे कैन पॉल्यूट योर सॉइल, तो आपको सॉइल से इनको दूर रखना चाहिए। पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक डेफिनेटली पॉल्यूट करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स को भी हार्म पहुंचेगा। जो ऑर्गेनिजम्स, जो आपके मिलीपेट्स, सेंटीपेट्स, स्नेल्स, एंड रैट्स, है ना, ये सब वहां पर रहते हैं, अर्थवर्म, ये सब रहते हैं, इनको भी हार्म पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर घर में आपके घुसकर कोई हार्म करे तो डेफिनेटली आपको भी हार्म करेगा। सिमिलरली पॉलिथीन बैग्स अगर सॉइल को पोल्यूट करेंगी तो डेफिनेटली उन्हें भी असर होगा, क्योंकि आपको पता है सॉइल इज अ होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, और दीज आर द ऑर्गेनिजम्स नेम, यही आपके ऑर्गेनिजम्स के नेम है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ हाई वेजिटेशन, यहाँ पे पूछा जा रहा है जो हाई वेजिटेशन एरियाज हैं क्या उसमें सॉइल इरोजन ज्यादा होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ज्यादा नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्यादा होता है, सीवियर होता है हाई वेजिटेशन एरिया में, नहीं, इरोजन ऑफ सॉइल वहां पर ज्यादा सीवियर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज soil are of different types, आपको पता है 3 types of soil are there, है ना। फर्स्ट वन इज क्ले, सेकेंड वन इज लूमी, तो बचा कौन?
कौन बच्चा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ एंड हिट द लाइक टारगेट, 100 लाइक इज योर टारगेट। जल्दी से टारगेट को हिट करो। और लास्ट बचा है हमारा सैंडी सॉइल, है ना। दो तो हो गए, बचा कौन, बचा फिर आपका सैंडी सॉइल। उसको क्यों छोड़ना, उसको भी साथ लेके चलो, उसको भी नहीं छोड़ना, है ना। बिल्कुल। इरोजन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जल्दी से बताओ, इरोजन, सॉइल इरोजन में क्या होता है, किसकी मूवमेंट होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, किसकी मूवमेंट होती है, जल्दी से बताओ। तो सॉइल की मूवमेंट होती है। इरोजन में मूवमेंट ऑफ सॉइल होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ओके, तो नेक्स्ट, अ डार्क सॉइल यूजुअली रिच इन। तो डार्क सॉइल किसमें सबसे ज्यादा रिच होगी, किसमें होगी, जल्दी से, किसमें होगी, ह्यूमस में, यानी कि जितने ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उसमें रिच होगी आपकी डार्क सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गए, योर ऑर्गेनिक मैटर्स आर मैन्योर्स। मैन्योर्स आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजियोकेमिकली एक्टिव पोर्शन ऑफ सॉइल इज। फिजियोकेमिकली एक्टिव पोर्शन कौन सा होता है सॉइल का, दैट इज योर टॉप सॉइल। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फिजिको केमिकली एक्टिव पोर्शन सॉइल का पूछ लिया जाए तो टॉप सॉइल आपकी फिजियो केमिकली एक्टिव है। ओके, so this is all about today's session. I hope ki you like the session, all of the students out there. So do let me know in comment section ki whether this is gonna helpful for you or not. मुझे जरूर comment section में बताना है। This is a premier video, तो आप लोगों को मुझे जरूर से जरूर बताना है। और आपको पता है आपका टारगेट कितना था, 100 likes are your target. तो do hit the target like also. and 3 PM पे मैं डेली लाइव आती हूँ मंडे टू सैटरडे, तो ये टाइमिंग याद कर लो। और 10 AM पे आती हूँ संडे को। तो ये टाइमिंग आप अनअकैडमी क्लास 7th वाले अपने फोन में रिमाइंडर सेट कर लो। डेली मैम, आपकी प्राची मैम इसी समय लाइव आती हैं, तो आपको सेशन जरूर से जरूर अटेंड करने, यू मस्ट हैव टू अटेंड द सेशन। एंड जिन भी बच्चों ने मुझे फॉलो नहीं किया अनअकैडमी में, डू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। एंड दिस इज द फाइनल रिवीजन ऑफ सॉइल चैप्टर, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस किया था, बट आई थॉट सम ऑफ स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी कि मैम सॉइल में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तो मैंने कहा चलो कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं अगेन आपके एमसीक्यू भी क्लियर करा दूं। तो इस बार जो मैंने एमसीक्यू ऐड किया था उसमें मैच द फ्लोइंग भी ऐड किया था। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन, इन टर्म्स ऑफ द दोज स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट एंटर इनटू द क्लास 7th। तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अब एग्जामिनेशन देने हैं, है ना। तो जरूर से जरूर इस सेशन को अटेंड करो। जिसने नहीं अभी अटेंड किया, आपके कोई फ्रेंड मिस आउट कर गए हो सेशन को, तो डू शेयर द लिंक विद दोज फ्रेंड्स। उन फ्रेंड्स के साथ लिंक को भी शेयर करना। एंड टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, हैव मस्ती, ईट हेल्दी फूड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एज कोरोना वायरस अभी कहीं नहीं गया है, अभी भी टेंशन बनी हुई है। सो अपने आप को सेफली भी रखना है, अपने आप को हेल्दी भी रखना है। बढ़िया फल वल, फ्रूट्स एंड जूसेस वगैरह पीते रहो, अपने आप को हेल्दी रखो, क्योंकि आपको हेल्दी रहना है बच्चे, पढ़ना है तो हेल्दी रहना जरूरी है। सो इसी नोट के साथ now I'm signing off from this session and I hope you guys have a great day. Bye bye and do let me know in comment section कि कैसा लगा आपको वीडियो। Bye bye and have a great day बच्चों पार्टी। Love you all.